हेलो दोस्त, कैसे हैं। वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं, और उसका नाम होगा औसत, जिसको क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज का चर्चा करेंगे जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और औसत क्या है, मान के चलिए आपके घर में सदस्यों की संख्या 5 है। अगर 20 रोटी खपत होती है, कोई 4 खाया, कोई 5 खाए, कोई 2 खाए, तो इस तरह से मिला के 20 रोटी अगर खाते हैं 5 सदस्य, तो 5 से अगर भाग देते हैं, औसतन 4 रोटी होती है। बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। जैसे 5 सदस्य हैं, 20 रोटी खाया, 4 रोटी के हिसाब से हुआ, ये क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। वैसे माध्य ही औसत कहलाता है। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। 3 क्रमगत प्राकृत संख्याओं का औसत के है। 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, उसका औसत कितना बोला, के है। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 संख्या, मतलब 3 प्राकृत संख्या जो है लगातार वाला, उसके बाद के तुरंत बाद के 2 और क्रमागत संख्याओं को इनमें शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त होने वाला नया औसत कहता है क्या होगा। मान लेते हैं 1, 2 और 3, ये 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है। मान लिए अगर इसका औसत कहेगा निकालने के लिए, तो औसत जानते हैं बराबर करना ही औसत कहलाता है। ये तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, या नहीं तो अगर अंतर समान अगर रहे, लगातार 2 संख्या के बीच अंतर समान रहे, तो औसत बीच वाला होता है। ये दोनों के बीच में अंतर 1 है, ये दोनों के बीच में भी अंतर 1 है, तो औसत अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 3 क्रमगत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, के है। यानी कि 2 का वैल्यू क्या हो गया, के। कहता है 2 तुरंत बाद की 2 और संख्या ले लीजिए, 2 और संख्या ले लीजिएगा, अगला तो 4 और 5। अब अगर नीचे वाला भूल जाइए, अंतर सबका समान है, तो औसत कहेंगे निकालने के लिए, तो औसत क्या निकालिएगा, बीच वाला। बीच में कौन आया, 3 आया, तो पहले औसत से कितना ज़्यादा हुआ, तो कहिएगा 1 बढ़ गया। अगर पहले के था तो अब क्या हो जाएगा नया औसत, के प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य यानी औसत ज्ञात करने कह रहा है। क्या कह रहा है, वो भी होना चाहिए क्या, विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्या, मान के चलिए 2 ही अगर पूछता, 2 विषम प्राकृत संख्या 1 और 3, कहते हैं इसका माध्य यानी औसत क्या होगा, कहते दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 3 1 4, और 4 को 2 से भाग देते तो कितना आ जाता, 2। अगर 3 प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या लिखते 1 3 5, अगर कहते इसका औसत क्या होगा, तो हम पिछले सवाल में भी बता चुके हैं, अगर अंतर 2 हो, अंतर समान हो, 2 ना, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, अगर अंतर समान हो रहा है तो औसत क्या होगा, बीच वाला होगा। तो यहाँ औसत क्या हो जाएगा, 3। अगर 4 विषम प्राकृत संख्या ले लेते, तो अब अंतर देखिए समान है, 2 2 का अंतर समान है, तो औसत बीच वाला। कहिएगा बीच में कोई संख्या नहीं, 2 इधर है 2 उधर है, लेकिन 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है, 4, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 4। अगर कहेंगे 1 3 5 7 और 9 ले लें, 5 लगातार विषम संख्या ले लें, कहेंगे औसत क्या होगा। देखिए अंतर समान है, 2 2 का अंतर समान है, अंतर समान रहे तो औसत बीच वाला, तो औसत क्या हो जाएगा, 5। तो हम क्या देखें, 2 विषम संख्या का औसत 2, 3 पहली 3 विषम संख्या का औसत 3, 4 का 4, 5 का 5। अगर कह रहा है पहली 10 विषम प्राकृत संख्या का औसत यानी माध्य क्या होगा, माध्य औसत को ही कहते हैं, क्या होगा, 10 है तो औसत क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 2 का निकाले 2 हुआ, 3 का 3 हुआ, 4 का 4 हुआ, 5 का 5 हुआ, तो 10 विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं
कि पहली 15 विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में क्या था, पहली कितना विषम प्रकृत संख्या था, 10 विषम प्रकृत संख्या था, तो औसत क्या बोले थे, 10 होगा। बताए थे कि 1 और 3 दो विषम प्रकृत संख्या लेंगे तो औसत कितना बोले थे, 2 ही होगा। अगर प्रथम 3 विषम प्रकृत संख्या लेंगे तो औसत क्या होगा, 3 होगा। 4 विषम प्रकृत संख्या लेंगे तो औसत क्या होगा, 4 होगा। इसलिए 15 विषम प्रकृतिक संख्या पहली 15 विषम प्रकृत संख्या है तो औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 15 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिएगा। अगर 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं, कहेंगे औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, यानी 2 1 3/2 करिएगा तो कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। अगर कहते 3 गो प्राकृतिक संख्या है, अंतर हम पिछले सवाल में बता चुके हैं, अंतर अगर समान हो तो औसत बीच वाला होगा। देखिए दोनों के बीच अंतर 1 है, ये दोनों के बीच भी अंतर 1 है, तो औसत क्या हो जाएगा, 2। अगर हम ले लेते हैं ऐसे 4 प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, अंतर सब समान है तो औसत बीच वाला, कहिएगा बीच में कुछ नहीं है, 2 गो इधर है 2 गो उधर है, लेकिन 2 और 3 के बीच में क्या होना चाहिए, 2.5, जिसको 2.5 कहते हैं, 2.5 होगा। अगर हम 5 प्राकृतिक संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 ले लें, अंतर सभी में समान है तो औसत बीच वाला हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2.5 और इसका हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं प्रथम कितना प्राकृतिक संख्या है, 100 प्राकृतिक संख्या है, कहिएगा बीच वाला होगा 1 2 3, ऐसे चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 100 तक। कहिएगा बीच वाला कैसे निकालेंगे, बीच में दिखेगा, ये तो छोटा छोटा था दिख गया, ये कैसे दिखेगा, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लास्ट जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 3 1 4/2 2 निकला, 1 जोड़ 2 1.5 निकला। और वहाँ यहाँ देखिएगा 1 और 4 को जोड़िएगा 5 को 2 से भाग दीजिएगा 2.5 निकला। उसी तरह इसको भी 5 और 1 मिल के कितना होगा, 6, और 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3। उसी तरह हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से अगर भाग दे देते हैं तो औसत बीच वाला निकल जाएगा, यानी 100 जोड़ 1 101/2, जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा, 50.5। अब 50.5 क्या नंबर ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि 5 प्रेक्षणों x-1 x-2 x-3 और क्या है x-4 है, कह रहा है का माध्य कितना दिया हुआ है, 20 है। तो पहले 2 परीक्षणों का माध्य यानी x और x-1 का माध्य कहता है ज्ञात कीजिए। अगर x का वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब तो गौर से देखिएगा, ये दोनों में अंतर कितना है, पहला x दूसरा x-1, यानी इससे ये कितना कम है, 1 कम अंतर। ये दोनों में अंतर देखिए तो इसमें x में 1 कम, x में 2 कम, यानी कि ये दोनों में भी अंतर 1 का। ये दोनों में भी देखिए अंतर 1 का, ये दोनों में भी अंतर 1 का, अंतर क्या है, समान है। तो औसत क्या होगा, यानी माध्य क्या होगा, बीच वाला होगा। माध्य क्या होगा, बीच वाला। तो बीच में कौन है, पहले देखिए कई गो प्रेक्षण दिया हुआ है, 5 प्रेक्षण दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा बीच में होगा, यानी x-2 जो होगा ये बीच वाला होगा, यानी ये औसत होगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, 20, यानी x-2 का वैल्यू 20 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 20 जोड़ 2 20 2 कितना हो जाएगा, 22। x का वैल्यू कितना हो गया, 22। अब कह रहा है पहले 2 परीक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। पहले 2 परीक्षण क्या है, x है, x-1 है, x का वैल्यू रखिएगा तो 22 हो जाएगा, अब 22 में 1 घट जाएगा तो 21 हो जाएगा, यानी कि 22 और 21 का माध्य क्या होगा, दोनों लगातार संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। या दोनों के बीच में कौन है, 21 और 22 के बीच में कौन है, तो 21.5 है, तो औसत क्या हो जाएगा, 21.5। ऑप्शन नंबर कितना है, 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है।
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 15 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कितना क्रमागत संख्या दिया हुआ है? 4 क्रमागत सम संख्या। 4 क्रमागत सम संख्या क्या लिखिएगा? हम मान लेते हैं यही 2, 4, 6 और 8, ये चारों क्या है? क्रमागत मतलब लगातार सम संख्या। अगर इसी का हम कहेंगे औसत निकालिए, औसत कहिएगा कि अंतर समान। देखिए है क्या? ये दोनों के बीच 2, 2, 2 सम संख्या है तो अंतर समान होगा। विषम संख्या भी लगातार लिखेंगे तो अंतर समान होगा। क्रमागत संख्या भी लिखेंगे, प्राकृत संख्या भी लिखेंगे तो अंतर समान होगा। औसत बीच वाला होता है, कहिएगा बीच में तो कोई नहीं है, 2 इधर है 2 उधर है। लेकिन 4 और 6 के बीच में क्या होता है? 5 होता है। 5 का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है? औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर नहीं लिखते तो ऊपर में देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहिएगा 8 है सबसे बड़ी। औसत से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो हम भी कह सकते हैं अगर औसत यहाँ 5 का वैल्यू 15 है, इससे बड़ी संख्या 3 ज़्यादा है, तो हम भी इसमें 3 प्लस कर देंगे। 15 और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी सम संख्या कह रहा था निकालने, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 18। चलिए, तो बताइए आज का क्लास कैसा रहा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।